ग्राम पंचायत पीपलिया कला के सरपंच अनिकेत शाह बोले, पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना हमारा प्रथम उद्देश्य। पाली जिले की रायपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पीपलिया कलां के नवनिर्वाचित सरपंच अनिकेत शाह अपने पंचायत में किन किन मुद्दों व किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं। नमस्कार, DRT न्यूज़ की टीम पहुंची ग्राम पंचायत पीपलिया कला पंचायत समिति रायपुर जिला पाली के नवनिर्वाचित सरपंच अनिकेत शाह। ये बातचीत करते हैं इनकी ग्राम पंचायत के बारे में। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो कि आप पीपलिया पधारे और पीपलिया के हालचाल पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पहले न्यूज़ वाले हैं जो कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद पीपलिया आए हैं पीपलिया के हालचाल जानने के लिए, क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि आपको भी मालूम है कि हमारे इलेक्शन हुए अभी 2 महीने हुए हैं और पिछले 1 महीने से तो आचार संहिता लगी हुई है इस समिति के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसकी वजह से। और उसके अलावा हमने नरेगा की साइट चालू कर दी है, नरेगा चल रहा है। साफ़ सफाई का स्वच्छ भारत के तहत जो काम है वो भी हमने चालू कर दिया है। और जो भी नए काम होने हैं वो 2021-22 में होंगे, क्योंकि पुराने GDBTV प्लान में नहीं लिए गए थे, क्योंकि 1 साल से कोई सरपंच नहीं था पीपलिया के अंदर। तो हमारी कोशिश यही है कि जितना से जितना हो सके गांव का भला करें। और अगर गांव ने हमको चुन के लाए हैं तो हम ये चाहेंगे कि भाई गांव का विकास हो और हमारा गांव आगे बढ़े और आदर्श गांव बनाने की हमारी इच्छा है अगले 5 सालों में। क्या सर आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े हो? हाँ जी, बिल्कुल विकास के मुद्दे पर लड़े हैं, क्योंकि भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। आज जो मेरी कंपनी है प्रेम केबल, जो मेरे दादाजी ने शुरू करी थी, वो उसको करीब 60 साल हो गए हैं। तो हमारी इच्छा ये है कि भाई जब उन्होंने गांव को गोद लिया था, जैसे मोदी जी आज कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति को जो इसके पास जो लक्ष्मी जी की कृपा जिसके पास है उसको एक गांव गोद लेना चाहिए। तो उन्होंने आज से 60 साल पहले इस गांव को गोद लिया था और यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई थी जहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इस हिसाब से लक्ष्मी जी की कृपा है और हम खुद भी हर साल 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं डोनेट करते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि अगर गाँव चाह रहा है तो जो पैसे हम दूसरी जगह लगाते हैं वो हमारे गांव में लगा के गांव का विकास करें। और सरकार से जितनी कोशिश होगी उतना फ़ंड ला के गाँव में कई सारी समस्याएं हैं। ये हमारे गांव में करीब 50 बेरे हैं जहाँ पे मीठा पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, अभी तक नहीं हो पाई है कई कारणों से। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है पानी का पहुँचाने का, एक एक घर घर जल पहुँचाने का। फिर उसके बाद जो स्वच्छ भारत जो मोदी जी का मिशन है उसको भी हमने शुरू किया है हमारे लेवल पे। अब हम आगे जैसे आचार संहिता ख़त्म होती है हम आगे प्रस्ताव भेजेंगे कि हमको व्हीकल चाहिए रहेंगे, थोड़ा फंड चाहिए रहेगा ताकि स्वच्छता हो सके और जो गांव में नालियाँ नहीं हैं, गटर नहीं है, वो बन सकें और गांव में स्वच्छता हो। शहरों में तो बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। हम चाह रहे हैं कि भाई अगर हम गांव से शुरू करें स्वच्छ भारत तो हम पूरे भारत को स्वच्छ बना पाएंगे। और इसके लिए हम हर हफ्ते एजुकेशन भी देते हैं लोगों को कि भाई कचरा बाहर रोड पे ना फेंकें। और अब हम हमारे लेवल पे ग्राम पंचायत के लेवल पे किराए पे एक टेम्पू या ट्रैक्टर करके घर घर कचरा उठाने की गाड़ी की भी योजना हमने प्रस्ताव में ली है और जो हम करीब अगले 10 दिन में शुरू करेंगे। सर बात करते हैं जैसे ग्राम पंचायत में शिक्षा के प्रति, चाहे बालिका शिक्षा ले लो चाहे ग्राम पंचायत के प्रति, शिक्षा के प्रति आपके क्या विचार रहे? शिक्षा के प्रति ऐसा है कि जो भी आपके शासी सचिव बने हैं निरंजन जी आर्य साहब, उन्होंने हमारे गांव में साइंस का जो नहीं था इतने वर्षों से, जो हमारे टीचर्स और की इच्छा थी और गांव में जो बच्चे हैं जो दूसरे गांव जाते थे साइंस सब्जेक्ट को लेके, वो उन्होंने अभी हमको दिलवाया है। और हमने आगे कोटा भी भेज दिया है उसको, ताकि जल्द से जल्द साइंस फैकल्टी खुल सके और टीचर का यहाँ पे आना हो। तो 2021-22 का जो सेशन है उसमें हम चाह रहे हैं कि भाई साइंस भी आ जाए और बहुत जल्द आगे और भी सब्जेक्ट बढ़ाएंगे। और ग्राम पंचायत में हमारी जो टीम है, मैं एज ए सरपंच और जो हमारे 15 वार्ड पंच हैं उनकी एक इच्छा थी कि भाई गाँव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो हमारे पंचायत में ही हम सोच रहे हैं कि भाई एक 2 कमरे जो कि बच्चों के पढ़ने के लिए है उसको एक लाइब्रेरी बना दें
और गांव के सहयोग से और कुछ हमारे सहयोग से हम किताबें देंगे ताकि बच्चे सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक वहाँ पर आके पढ़ सकें। तो बालिकाओं की शिक्षा के प्रति आपके क्या विचार रहे हैं? बालिकाओं की शिक्षा तो हम ये चाहते हैं कि भाई आज जो नारी शक्ति है उसको सब चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़ें, और मेरी खुद की ये इच्छा है कि भाई जैसे हम CSR हम करते हैं, जैसे मेरे पिताजी और हम कंपनी चलाते हैं तो हमको CSR में कुछ पैसा देना पड़ता है, तो हम ये सोच रहे हैं कि प्रति साल 200 बालिकाओं को हम हमारी तरफ से पढ़ाएं जो कि गरीब परिवार से हैं और जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं कि भाई हम हमारे बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, तो हम हमारी तरफ से या ग्राम पंचायत के सहयोग से हमारी ये इच्छा है कि शुरू में 50 जो बालिका हैं उनको हम पढ़ाएं और फिर इसको अगले 5 साल में 500 से 1000 बालिकाओं को हम हमारी तरफ से पढ़ाएं। बाकी घर घर जाके बच्चों को जागरूक करोगे भाई, शिक्षा एक अहम मुद्दा है। अहम मुद्दा है और शिक्षा हम खुद चाह रहे हैं कि भाई आज की तारीख में कोई भी पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। तो ये हम ऑलरेडी गांव में मैसेज पहुंचा रहे हैं लोगों तक और हम परिवार तक पहुंचा रहे हैं, संघ के माध्यम से भी पहुंचा रहे हैं, जो क्योंकि हमारे यहाँ पे संघ भी बहुत अच्छा काम करता है, तो संघ के माध्यम से भी संघ भी एजुकेशन देता है और संघ भी लोगों को, गरीब परिवारों को जिनको आज आर्थिक स्थिति नहीं है कि भाई किताबें या स्कूल ड्रेस और एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, उसकी स्कूल भी चलती है हमारे गांव में। तो संघ के सहयोग से मैं भी संघ से जुड़ा हुआ हूं, तो हम वो भी कार्य कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले हमने पूरे हाईवे पे करीब 500 पेड़ भी लगाए हैं। हमने पेड़ भी लगाए हैं अभी गांव के अंदर, ताकि पेड़ भी लग जाएं। और हमारे यहाँ जो संघ के कार्यकर्ता हैं वो हर दूसरे तीसरे महीने में 10-11 पौधे लगाते हैं ताकि पर्यावरण भी स्वच्छ रहे, और उसे पेड़ लगाने के कई फ़ायदे हैं वो तो सब पूरी जनता को मालूम है। सर बात करते हैं जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं दे रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वल गैस योजना है, पेंशन योजना है, ऐसी बहुत सारी सरकार की योजनाएं आ रही है जो गरीब किसान लाभ नहीं ले पा रहे, तो इनके प्रति आपके क्या विचार रहेंगे? अभी हाल ही में हमने पिछले हफ्ते ही करीब 202 लोगों को हमने, जिनको राशन नहीं मिल रहे थे और जिनके आधार कार्ड नहीं बने हुए थे, उनको हमने खाद्य सुरक्षा में जुड़ाए हैं। और सरकार जैसे ही हमने, और करीब 150 लोगों के नाम जो है हमारे पास आ चुके हैं जिनको खाद्य सुरक्षा में जुड़ाना है, तो जैसे ही सरकार की वेबसाइट चालू होती है तो वो भी जुड़ने हैं। और पिछले ही हफ्ते कलेक्टर साहब पधारे थे हमारे यहाँ पे, और उन्होंने जो पिछले कार्यकाल में करीब उन्होंने 5 घर ऐसे भी देखे हैं जो प्रधानमंत्री योजना में हमने सैंक्शन करा के लोगों ने बनवाए हैं। तो लाभ हम कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक लाभ लोगों तक पहुँचे, लेकिन किसान वर्ग के होने की वजह से लोगों को खेती से समय नहीं मिलता है, तो हमने जो पंचायत सहायक रख रखे हैं हम उनको घर घर पहुँचाते हैं और उनको जो किसान वर्ग के लोग हैं उनको हम समझाते हैं कि भाई आप इस लाभ में, ये सरकार का योजना है, इसमें आप लाभ लें, तो उससे उनके समझ में आती है। और फिर अगर वो नहीं पंचायत पहुंच पाते हैं तो हम पंचायत की तरफ से किसी को भेज के उनके डॉक्यूमेंट्स लेके उनका जो भी फॉर्मेलिटी है वो सरकार तक पहुंचाएं। सर बात करते हैं जैसे आजकल की हर युवा पीढ़ी जो नशे की ओर अगर से उधर है, नशा बहुत ज़्यादा फैल गया, तो नशे के प्रति, पंचायत के प्रति आपके क्या विचार है? नशे के प्रति अभी इस मुद्दे को उठाया नहीं है, पर हमने जितने भी माता पिता हैं जो हमारी फैक्ट्री में आते हैं या पंचायत में आते हैं उनको हम कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को पर ध्यान दें और स्मार्टफोन का जितना हो सके उतना कम उपयोग करने के लिए दें, क्योंकि आजकल माता पिता अपने बच्चों को बहुत कम उम्र में स्मार्टफोन दे देते हैं। और स्मार्टफोन के चलते इंटरनेट आजकल इतना सस्ता हो गया है कि लोग गलत चीज़ें सीख लेते हैं उससे। तो ये जो आपने मुद्दा उठाया है ये भी हमारे जहन में है, और ये बहुत जल्द हम हमारे गांव में और आसपास के गांव में सब सरपंच मिलके ये मुद्दा उठाएंगे कि नशा मुक्त बनाएंगे। बिल्कुल हमारी ये आगे योजना है, पर अभी 1 महीने से आचार संहिता लगने से कई कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वजह से हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। और हालांकि अभी चुनाव हुए भी 2 महीने हुए हैं और मैं भी नया सरपंच बना हूँ पहली बार, तो मेरे को भी समझने में थोड़ा समय लग रहा है। सर बात करते हैं जैसे स्वच्छ भारत मिशन की तहत ग्राम पंचायत में साफ सफाई के प्रति आपके क्या विचार रहे हैं? साफ सफाई के प्रति जो हमारे पुराने सरपंच हैं उन्होंने भी आप समझिए कि 7 जो हरिजन है उनको रख रखा था स्वच्छ भारत के तहत ही, और वो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लस मैंने जैसे आपको पहले बताया कि भाई हम अब स्वच्छ भारत के तहत गाड़ी भी लगाएंगे, घर घर जाके कचरा उठाएंगे, और हमने करीब 25 से 30 लोगों की टीम बनाई है कि जो एजुकेट करेंगे। आंगनवाड़ी के थ्रू भी हम सोच रहे हैं कि भाई लोगों को जागरूकता दें कि भाई आप कचरा नहीं फेंकें, उससे गंदगी होती है, उससे बीमारियां फैलती है। तो जब हम सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे गाड़ी जब हम गांव में घर घर घुमाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई लोग जागरूक होंगे और कचरा जो है वो
डंपिंग यार्ड बना के हम डंपिंग यार्ड में फेंकेंगे तो उससे बीमारी भी नहीं होगी और स्वच्छता रहेगी। तो जो स्वच्छता रहती है तो आपको रहने में भी अच्छा लगता है। जब आप घर के अंदर साफ़ सफाई रखते हैं तो क्यों नहीं अपने गांव में भी साफ़ सफाई रखें, ये हमारा मुद्दा है। और इसके लिए हमने बैनर भी बनवा दिए हैं और हमने 2 मीटिंग भी ले ली है जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी थे, संघ के लोग भी थे और गांव के कई प्रमुख लोग भी थे जो इस बात से सहमत हैं कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ आप जल्द से जल्द इसको आप लागू करें गांव के अंदर, ताकि हमारे गांव में स्वच्छता हो और ये आगे तक मैसेज पहुंचे कि भाई जब हम इतना कोशिश कर रहे हैं हमारे लेवल पे तो क्यों ना राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो हमको सहायता करे। जी सर, बात करते हैं जैसे कोरोना महामारी पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में पैर पसार चुकी है, तो अपनी पंचायत के बचाव के लिए जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो? जनता के लिए हम हर हफ्ते मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हमने करीब गाँव में 100 बैनर लगा रखे हैं कि भाई आप मास्क पहने। हर दुकानदार को ये बोल रखा है कि भाई आप बिना मास्क वाले को राशन या अन्य कोई खाद्य का सामान लेने आए तो उनको ना दें। लेकिन थोड़ी बहुत लापरवाही आप जानते हैं कि हर जगह होती है, लेकिन फिर भी हम जब भी हम गांव में निकलते हैं या कोई भी है तो उनको यही कि मैसेज दिया जाता है कि भाई आप मास्क लगा के घूमें, 2 गज की दूरी रखें और सैनिटाइज़र का प्रयोग गांव में इतना लोग नहीं करते हैं तो हमने हमारी तरफ से साबुन भी जगह जगह जो आपके पब्लिक टॉयलेट बने हुए हैं वहाँ पे उपलब्ध कराए हैं ताकि लोग बार बार हाथ धो सकें। और सबको यही कह रखा है कि भाई आप खुद का बचाव करें, उनके अनुसार चलें। बचावी उपाय है इसका? बचावी उपाय है, अब सुनने में आ रहा है कि भाई 3-4 कंपनी है जो वैक्सीन ले आ रही है, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि भाई गांव तक वैक्सीन पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। तो जल्द से जल्द हम वो भी कोशिश करेंगे कि भाई सरकार से कह के कि जितना हो सके उतना वैक्सीन, जो बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर उनको तो वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी उपलब्ध कराएं ताकि स्कूलें भी वापस चालू हो सके। और जो इतना टाइम से स्कूल बंद है और खेल कूद बंद हो रखा है उसको जल्द से जल्द चालू हो। सर, अपने कितने वोटों से जीत हुई आपकी? मेरी जीत हुई थी 959 वोटों से। लेकिन अब मेरा ये मानना है कि भाई जिसने वोट नहीं दिया वो भी अपने और जिन्होंने दिया वो भी अपने। तो अब जब आप सरपंच बन जाते हैं तो पूरा गांव आपका हो जाता है। 36 कौम वैसे भी 36 कौम मेरे साथ थी, लेकिन अगर पूरे 3800 वोट ही मेरे को मिल जाते तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन अब अपनी यही सोच है कि भाई किसी का काम नहीं रुकना चाहिए, गरीब आदमी परेशान नहीं होना चाहिए। तो कितने कैंडिडेट खड़े हुए थे अपने? 4 कैंडिडेट खड़े थे। सर, जनता ने अब जीत का ताज पहना दिया है, 5 साल को कारोबार सौंपा है, तो जनता को आप क्या जीत का बधाई संदेश देना चाहते हो? मेरे को जैसे लोगों ने बहुत मालाएं और साफा पहनाया तो मैंने उनसे एक ही निवेदन किया था कि साहब ये जो माला और साफा आप पहना रहे हैं इसका भार बहुत मुश्किल है उठाना, और 5 साल बाद अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने आपका या गांव का विकास किया है तो आप ये माला और साफा पहनाएं, पहले ना पहनाएं। पहले तो हर व्यक्ति पहनाता है, वो खुशी का होता है, लेकिन इसके हकदार आप तभी बनते हैं अगर आप 5 साल में किसी गांव का विकास कर सकें या किसी व्यक्तिगत आदमी को आप साथ रहने का और उसके अलावा गांव के जो भी सरकार की योजना है उससे अगर आप फ़ायदा पहुंचा सकें तो आप इस साफे और माला के हकदार हैं। और मैंने यही संदेश गांव में दिया था कि साहब आप ये पहना रहे हैं, इसका भार मैं उठाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये तो आप भी जानते हैं कि भाई हर आदमी 100 में से 100 आदमी आपसे खुश नहीं हो सकते हैं, एक पक्ष तो नाराज़ होगा ही होगा। तो सर 2021 आ रहा, जनता को क्या बधाई संदेश देना चाहते हो आप? 2021 में हम यही कहना चाहते हैं कि 2020 जनता के लिए बहुत ख़राब गया है, क्योंकि महामारी आने से जो कि किसी के भी हाथ में नहीं था, इसमें लोगों ने सरकार को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई सरकार ये नहीं कर रही है। लेकिन आप ये समझे कि 130 करोड़ जनता को संभालना हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। जब आप अपने घर में 4 व्यक्ति को नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो पूरा देश संभाल रहे हैं। तो जो भी वो गाइडलाइन देते हैं हमारा यही कहना है कि भाई उसको आप पालना करें और बचाव करें। जैसे ही वैक्सीन आएगी हम कोशिश करेंगे राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से कि भाई आप गांव तक पहुंचाएं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको पहले दिलवाएं। और ये चाहते हैं कि भाई 2020 जितना ख़राब आपके लिए निकला है, सभी के लिए निकला है, पूरे देश के लिए बहुत ख़राब निकला है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी यही भगवान से प्रार्थना है कि भाई 2021 जिसमें लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है 20 में, वो पूरा भरपूर भरपाई हो पाए 21 में। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।